Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two large thin metal plates are parallel and close to each other. Okay, on their inner surfaces the plates have surface charge density of opposite signs and magnitude 17 into 10 to the power minus 12 coulomb per meter square. What is the electric field to the right of the plate? Okay, हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है टू द राइट ऑफ द प्लेट्स. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसके कारण, ड्यू टू थिन मेटल प्लेट्स. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन मेटल प्लेट, ड्यू टू थिन मेटल प्लेट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, आपका कंडक्टिंग प्लेट लिख सकते हैं, या फिर शीट लिख सकते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट लिख लीजिए. ओके, ये आपकी प्लेट हो जाएगी. ओके, अब देखिए बताइए, या फिर थिन शीट लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, अब देखिए आपके पास क्या है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स. ओके, ये आपके पास क्या है, दिस इज ए, ये आपकी एक कोई थिन प्लेट है. ओके, ये आपकी एक प्लेट है, एंड दिस इज द सेकंड प्लेट, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड प्लेट. ओके, दिस इज द सेकंड थिन प्लेट्स, ये आपकी क्या है, दो थिन प्लेट्स. ओके, दीज आर द टू थिन प्लेट्स, ये आपकी क्या है, दो थिन प्लेट्स है. आपको क्या बताना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर आपके तीन रीजंस बता दीजिए. ये आपका रीजन वन है, इसको मैंने ए बोल दिया, दिस इज द रीजन बी, एंड दिस इज द रीजन सी. आपका क्या है, रीजन सी है. ओके, अब आपको देखिए यहाँ पर टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स विच आर पैरेलल टू एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर सरफेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस. ओके, मान लीजिए इसके इनर सरफेस पर आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसके इनर सरफेस पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, आपकी माइनस सिग्मा है. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी. ओके, प्लेट साइंस ले. ओके, अब आपको उसका मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है, आपको सिग्मा का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन किया कितना, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्मा. आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट और सी पॉइंट पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और एट पॉइंट सी पर हम बोल सकते हैं क्या, आपका जीरो के इक्वल होगा. अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इंक्लूड करें, ओके, विच इज एनक्लोजिंग द पॉइंट ए और आउटर सरफेस ऑफ द, जो आपका प्लेट बी, जो आपकी इस प्लेट है, इस प्लेट के आउटर सरफेस को, तो वो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, जीरो चार्ज एनक्लोज करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सिमिलरली सी पॉइंट के लिए अगर हम देखें, एक गॉसियन सरफेस हम इंक्लूड करें जो कि आपके पॉइंट सी को इंक्लूड करे, और जो आपकी आउटर सरफेस ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट की आउटर सरफेस को इंक्लूड करें, तो वो भी आपका चार्ज क्या करेगा, जीरो इंक्लूड करेगा. तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू ओवर जीरो. ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, एक हम इस तरीके से समझ सकते हैं. एक आपको देखिए ऐसा बोल सकते हैं कि ए पॉइंट पर देखिए, आपका ए पॉइंट क्या कर रहा है, आपका आउटसाइड रीजन पर लाई कर रहा है. ओके, तो देखिए फर्स्ट प्लेट के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, सेकंड प्लेट के कारण माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन. ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जिसके कारण क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना होगा, जीरो हो जाएगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और सी, सिमिलरली फॉर सी के लिए मैं बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब देखिए अगर आपको बी पॉइंट, यानी कि बी पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. ओके, तो देखिए बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट पर डायरेक्शन होगी. ओके, इस डायरेक्शन होगी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ड्यू टू ए थिन प्लेट शीट, इसकी वैल्यू होती है आपकी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आवर एन कैप. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एन कैप क्या, नॉर्मल टू दिस प्लेट, इस प्लेट के नॉर्मल. ओके, इट विल गिव अस द डायरेक्शन. अगर ये पॉजिटिव है, ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम बोल सकते हैं जो उसका नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगा. अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, इट विल बी अलोंग नॉर्मल. देखिए इसको मैं समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है. ओके, अवे डायरेक्शन में होता है, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज. ओके, सिमिलरली प्लस सिग्मा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे होगा. इसलिए इसके डायरेक्शन हम यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. ओके, अब देखिए सेकंड क्या आपका माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना ही होगा. मैग्नीट्यूड तो आपका सेम रहेगा. दिस मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट है, कितना है आपका, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन. ओके, अब माइनस बी में देखिए जो नॉर्मल होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी आपके राइट डायरेक्शन की तरफ ही होगी. इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, राइट डायरेक्शन की तरफ होगी. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट बी, इट विल बी द समेशन, इसके कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, इसके कारण माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन. लेकिन जो आपका फर्स्ट प्लेट थी उसके कारण डायरेक्शन राइट साइड को थी, और जो आपका बी सेकंड प्लेट है उसके कारण भी डायरेक्शन राइट साइड को है.
तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण प्लस ऑफ ओवर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ओके, तो ये ऐड करके हो जाएगा आपका टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सेट। एक कंडक्टिंग सेट के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ गया आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाता है। ओके, या फिर आप कंडक्टर के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है जिसके पास आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो, आपकी सिग्मा हो। ओके, आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें यहाँ पर देखिए टू द राइट ऑफ द प्लेट, राइट ऑफ द प्लेट बताना है, तो राइट ऑफ द प्लेट पॉइंट क्या हो सकता है आपका, सी पॉइंट बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर देखिए पहले हम बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर आपका, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड पुट कर लीजिए। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको गिवन है 17 इंटू 10 to the power -12। ओके, डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन, टू टाइम्स एप्सिलॉन की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10 to the power -12 हो जाती है। ओके, तो अब इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आ रहा है। ओके, 1 से 0 थोड़ा सा लेस आएगा, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी, 1 न्यूटन पर कूलम के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आ गया। ओके, और क्वेश्चन में उसने पूछा था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट ऑफ द प्लेट। ओके, प्लेट के राइट यानी कि वो सी पॉइंट पर पूछना चाह रहा है, तो हम देखिए हमने तो तीनों ही पर कैलकुलेट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ए पर भी 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बी पर कितना आ गया, आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 1 न्यूटन पर कूलम आ गया, और सी पॉइंट पर आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल आ गया। सी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, आपका 0 के इक्वल हो गया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, yes, this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.